दोस्तों आजकल हर कोई रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता है, जो कि एक ख्वाब ही रह जाता है। और अगर किसी का मकसद हो कि उसे करोड़पति या अरबपति बनना है तो इसी चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और शायद ही वो अपने मकसद को पहुंच सके। मगर आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लकीएस्ट लोगों से मिलवाएंगे कि जो रातों रात ही बगैर मेहनत किए करोड़पति या अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। अगर आप भी ऐसे खुशकिस्मत लोगों को देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप भी ये वीडियो देखकर चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई इन लोगों ने क्या किस्मत पाई। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर बलारत में रहने वाले एक गोल्ड माइनर की, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन से चीजें तलाश करता था और अगर कोई चीज उसे मिलती तो उसे बेचकर वो अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन एक दिन वो इसी चक्कर में अपना मेटल डिटेक्टर जमीन पर घुमा रहा था कि अचानक उसके मेटल डिटेक्टर का सिग्नल ऑन हो गया कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ मौजूद है। जब उसने जमीन को खोदा तो सिर्फ 2 फीट की खुदाई पर ही उसे ऐसी चीज दिखी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ एक सोने का टुकड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने जमीन को थोड़ा और खोदा तो वह काफी बड़ा सोने का टुकड़ा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वो उसे मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी और कीमती चीज थी, जो कि 5.5 किलो वजनी था, जिसकी कीमत $2,50,000 यानी तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख रुपए। इससे पहले भी वहाँ कई लोग सोने की तलाश में आ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। और फिर इस सोने के टुकड़े को बेचकर वो रातों रात करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं मट्टी से भरे एक ऐसे बैग की कि जिसकी कीमत $18 लाख थी। दोस्तों एक बार अमेरिका में एक रेत से भरे एक रेयर बैग की नीलामी हो रही थी, जिसे नैन्सी कार्सन नामी एक रिच खातून ने $900 में खरीदा। दरअसल नैन्सी को जानना था कि आखिर इस मट्टी में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से उसकी नीलामी की जा रही है। फिर नैन्सी ने इस मट्टी का सैंपल नासा स्पेस कंपनी को भेजा। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये तो चांद से लाई हुई मट्टी है, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आए थे, लेकिन किसी तरह गलती से उसे नीलाम कर दिया गया और नासा ने वो मट्टी नैन्सी को देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ये मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने फैसला नैन्सी के हक में सुना दिया और फिर बाद में नैन्सी ने इस मट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए। और यही वजह है कि नैन्सी को भी दुनिया के लकीएस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी वेल मछली की उल्टी के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, वेल की उल्टी। एक दिन एक मछुआरे को समंदर से मछलियां पकड़ते वक्त एक बदबूदार चीज मिली, जो कि वेल की उल्टी थी। इस मछुआरे ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसी कीमती चीज मिलेगी। दरअसल वेल की उल्टी का इस्तेमाल इम्पोर्टेड परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है और जिसे एम्बरग्रिस भी कहते हैं। इन मछुआरों की किस्मत एक पल में ही बदल गई, क्योंकि इस उल्टी की कीमत $25 लाख थी, यानी तकरीबन 38 करोड़ रुपए। दोस्तों अब बात करते हैं एक माइनर यानी कानकुन की, जिसका नाम बॉबी था और वो पहाड़ों को तराश कर मुख्तलिफ मिनरल्स को डिस्कवर करता था और इन्होंने इस काम में 40 साल गुजार दिए। फिर 1999 में जब उन्होंने इस काम से रिटायरमेंट ली तो आखिरी दिन वो अपने साथ याद के तौर पर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर एक बाल्टी में डालकर ले आया। लेकिन एक दिन जब बॉबी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए उन पत्थरों को निकाल कर देख रहा था तो उसकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी कि जो दूसरे तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ था। जब उसने गौर से इसका मुशाहिदा किया तो उसे पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ओपल नामी एक बहुत ही कीमती पत्थर है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और चोरों के डर से उसे 14 सालों तक अपने घर में ही छुपा कर रखा। और फिर आखिरकार बॉबी ने इस पत्थर को निकाला और सेल पर लगा दिया। इस ओपल का वजन 306 कैरेट यानी तकरीबन 61 ग्राम था और फिर इसे लॉस वेगस में $30 लाख यानी तकरीबन 46 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और फिर इस पत्थर को द रॉयल 1 का नाम दिया गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर बॉबी ने इस पत्थर को 14 साल क्यों छुपाया। वो उस वक्त भी उसे बेचकर अमीर बन सकता था। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा पत्थर मिले तो क्या आप भी उसे 14 साल संभाल कर रखेंगे या उसे फौरी सेल करके अमीर बन जाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब चलते हैं एक किसान के खेतों की तरफ कि जहां से मिला करोड़ों का खजाना। 1992 में इंग्लैंड का एक पीटर वाटलिंग नामी किसान खेतों में काम के दौरान अपना हथौड़ा कहीं गुम कर बैठा। काफी ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिला तो वो अपना मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि हथौड़े की डायरेक्शन को मालूम किया जाए और आखिरकार कामयाबी हुई और हथौड़ा मिल गया।
लेकिन मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल दिया कि यहाँ जमीन के नीचे भी कुछ मौजूद है। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से बहुत बड़ा खजाना मिला, जिसे देखकर सब दंग रह गए। इस खजाने में बहुत से कीमती सिक्के, सोना और रोमन के वक्त के 4वीं-5वीं सदी के बर्तन और बहुत सी दूसरी कीमती चीजें भी मिली। और बाद में इन तमाम चीजों को वहाँ के म्यूजियम ने अपनी कस्टडी में ले लिया और साथ ही वह थोड़ा भी रख लिया कि जिसकी मदद से ये रियल खजाना मिला। और इस खजाने के बदले इस किसान को 340 करोड़ रुपए दिए गए, जिसकी वजह से वो किसान दिन में ही अमीर हो गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स शराब की चंद बोतलें बेचकर करोड़पति बन गया? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक ब्राइन नामी शख्स ने एक घर खरीदा जो कि 1850 में बनाया गया था और कई दहाइयों से बंद पड़ा था। इस घर को खरीदने के बाद जब घर की साफ सफाई का काम जारी था तो ब्राइन को घर के बेसमेंट से एक बॉक्स मिला जिसमें 13 विस्की की बोतलें मौजूद थीं, जो कि 1917 में बनाई गई थी और काफी कीमती थीं। और हर एक बोतल की कीमत $2 लाख थी, यानी 13 बोतलों की कीमत $26 लाख थी, जो कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन ब्राइन ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर डाली। उसने इन सारी विस्की की बोतल्स को बेचने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मिलकर पी गया। लेकिन बाद में उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और वो कभी भी अमीर नहीं बन पाया। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसे लकीस्ट लोग मौजूद हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।